अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो साकिब अली चौधरी यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पेज सेटअप करेंगे। ठीक है, किस तरह से जो हमने ड्राइंग्स अपनी बना ली हैं, सारा कंप्लीट कर लिया, उसको किस तरह से एक्सपोर्ट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फाइनली जो चीज़ हमने बनाई होती है उसे किस तरह हम उसकी आउटपुट ले सकते हैं सॉफ्टवेयर से, वो सारा प्रोसीजर हम इसके अंदर देखेंगे। आपको मैं सारे मेथड्स बता दूंगा, तो आपने उनको फॉलो करते हुए जो ड्राइंग है एक्सपोर्ट कर लेनी है। इसका स्टार्ट में मैंने बात की थी, जैसे कि हमने जब ड्राइंग निकालनी है तो इसको हमने ब्लॉक्स की सूरत में बनाते आना है। ठीक है, हर स्टेप को हमने एक ब्लॉक बना लेना है उसका, और फिर फर्दर उसके ऊपर काम करना है, फिर ब्लॉक बना लेना है। इस तरह करते आएंगे तो हमारी जो इजीली एक्सपोर्ट हो जाएगी ड्राइंग। तो बढ़ते हैं अपने गाइड की तरफ और आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। की ड्राइंग थी। ठीक है, इसमें मैंने जो एक्स्ट्रा फाइल्स थी वो सारी डिलीट कर दी हैं। आपने भी इसी तरह जो है ना डिलीट कर लेनी है। और याद रहे कि आपने जो फाइल डिलीट करनी है ना वो कॉपी फाइल हो। ठीक है, ओरिजिनल जो हमारा ये हमने ओरिजिनल बनाया था, ठीक है, ओरिजिनल यहाँ पे ही रहना चाहिए। ओरिजिनल फाइल को डिलीट नहीं करना कभी भी, उसको कॉपी पेस्ट करके उसके अंदर चेंजेस कर लें अगर आपने कोई करने हैं, या फिर आपकी ओरिजिनल जो भी होगी उसे एज इट इज़ यहाँ पे रहने देना। ठीक है, एक बात ये याद रखनी। उसके बाद आपने जो ये फाइलें होंगी आपकी तरतीब के साथ आपने यहाँ पे रख लेनी है, क्योंकि आज हम प्रिंटिंग देखने जा रहे हैं कि इसको प्रिंट आउट कैसे करते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास कुछ फ़ाइलें हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती है हमारे पास फ़ाइलें। जैसे ये हमारे पास एक सबमिशन ड्राइंग है। ठीक है, इसकी काफ़ी सारी फाइल्स है हमारे पास। ठीक है, कंपोनेंट्स इसके ब्लॉक्स की सूरत में काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमने करना क्या है कि हम चलें इसी को देख लेते हैं। ये ज़्यादा है, ठीक है, वो कम है जो डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। लेआउट में जाना है हमने। ठीक है, लेआउट 1 में चले जाओ, लेआउट 2 में चले जाओ, किसी में भी चले जाओ। ठीक है, तो हमारे पास ये जो रेक्टेंगल होगी ना, इसे हमने फ़िलहाल कर देना है डिलीट, और हम एक रेक्टेंगल अपनी मर्ज़ी की ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे रेक्टेंगल ये पॉइंट स्पेसिफाई किया हमने, और अब हम करने क्या जा रहे हैं कि हमने अपनी पेपर शीट के लिहाज से यहाँ पे मेंशन कर देनी है वैल्यू। ठीक है, 30 इंचज़ की बात कर रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, 30 और कामा जो होगा इसके साथ कामा एंटर करें आप। जो एम कीबोर्ड पे एम के राइट साइड पे जो बटन है, ठीक है, उसको एंटर करें। उसके बाद हम 45 कर लेते हैं। ठीक है, और एंटर जब प्रेस किया हमने तो हमारी एक रेक्टेंगल जो है ना वो ड्रा हो गई है। ठीक है, 30/45 की 30 विड्थ है और 45 जो है उसकी लेंथ है। अब हमने इसको इसके अंदर एडजस्ट करना है। उसके लिए हम जाएंगे लेआउट पे, माउस का राइट बटन प्रेस करना है और पेज सेटअप मैनेजर पे आ जाना है। ये जो पेज सेटअप मैनेजर है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद मॉडिफाई में आ जाना है हमने। ये जो नेम जहाँ पे नॉन सेलेक्ट है ना, ठीक है, कोई नहीं सेलेक्ट अभी, प्रिंटिंग एंड प्लॉटर पे यहाँ पे हमने आ जाना है। ये ऑटोकैड टू PDF जनरल डॉक्यूमेंटेशन PC3, इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमने आ जाना है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे यहाँ पे यूज़ डिफाइंड पेपर साइज़, ये पेपर साइज़ जिसका मिनिमाइज है उसको यहाँ से ऑन कर लो और कस्टम पेपर साइज़ पे आ जाओ। ठीक है, कस्टम पेपर साइज़ पे आ जाओ। ये मैंने कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे एंटर की हुई हैं, अगेन हम कर देते हैं। हम शीट जो बनाने जा रहे हैं 30/45 की है। ठीक है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए विड्थ हमने रख लेनी है 30 और हाइट इसकी रख लेनी है 45। ठीक है, और फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप अगर चेंज करना चाहो इसका, ये जो टॉप बॉटम लेफ़्ट साइड की जो है ना ये वाली लाइंस होती हैं, ठीक है, इनका भी आप साइज़ चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से हम एज इट इज़ रहने देंगे। नेक्स्ट और फिनिश कर देना है। यहाँ पे इसे ओके पे क्लिक किया हमने तो ये हमारा जो है ना साइज़ 8। अब जो पेपर साइज़ है ना यहाँ पे जो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट शुरू हो रहे हैं वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं, और ये टॉप पे जो हमने अभी ऐड किया है ना यूज़र 1 के नेम से, वो हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। तो अब यहाँ पे जो ये शो कर रहा है इंटरफेस 30/45 का साइज़ सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब ओके कर लिया हमने। तो अब जो हमारी ये ऑलमोस्ट जो है ना 30/45 की रेक्टेंगल ड्रा हो चुकी है। अब ये इसको हमने एडजस्ट करना है। अगेन पेज सेटअप मैनेजर, ये आप यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, पेज सेटअप, और आपने
वहाँ से भी जा सकते हैं, लेआउट पे माउस का राइट क्लिक करके, ठीक है। मॉडिफाई में आना है अगेन, और अब ये देखें ये लैंडस्केप है हमारा। यहाँ पे हमने ड्राइंग ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट पे सिलेक्ट करके ओके कर देना है, ठीक है। अब ये हमारा ऑलमोस्ट एडजस्ट हो गया है। मूव की कमांड लगा के हम रेक्टेंगल को जो है ना एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ से कोई सा भी इसका एक पॉइंट उठा के इसे नीचे ले आए आप, यहाँ पे इसे क्लोज कर लेते हैं फ़िलहाल, कंट्रोल। ये देखें अब एग्जैक्ट जो है ना हमारा वो हो गया, जो हमने शीट एक ड्रा की है 30x45 की, एग्जैक्ट उस पर रेक्टेंगल ड्रा हो चुकी है। अब इसके बाद हमने MV की कमांड लगानी है, मल्टी व्यू की, ठीक है। यहाँ से लेके जितना आप व्यू रखना चाह रहे हैं इसका, ये देखें इसके अंदर अब हमारी ये आ चुकी है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम मल्टी व्यू की मल्टीपल कमांड लगा सकते हैं, ठीक है। लाजमन नहीं है कि सिंगल, कंट्रोल जी से मैं कर लेता हूँ दोबारा से। अब मल्टी व्यू की कमांड लगाता हूँ मैं, तो यहाँ पे ये देखें यहाँ तक एक रख लेते हैं, ठीक है। अगेन सेम कमांड लगा लेते हैं मल्टी व्यू की, और एक यहाँ पे। अब इसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर यहाँ पे कोई एक चीज़ शो करना चाह रहे हो, यहाँ पे एक चीज़ शो करना चाह रहे हो, और इसी तरह आप 3-4 चीज़ें जो है ना सेम टाइम पे शो कर सकते हो। अब इसके अंदर हम एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास होती है MS की कमांड, ठीक है। वो हम MS की कमांड हमने लगा ली, ठीक है। अब हम इसे जूम इन, जूम आउट और एडिटिंग हर किस्म की इसके अंदर ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है। ये पैम कमांड, आप फॉर एग्जांपल इतना हिस्सा यहाँ पे शो करना चाह रहे हो, ठीक है, तो ये MS की कमांड लगा के आप इतना हिस्सा इधर शो कर दोगे। और इससे बाहर आने के लिए हमारे पास होती है PS की कमांड, ठीक है। एस्केप से एंड की कमांड और PS, ये शॉर्ट कीज़ आपने नोट कर लेनी है। PS की कमांड लगाई तो ये चीज़ हमारी आउट हो गया। हम अब इसे सेलेक्ट करके MS की कमांड यहाँ पे भी हम लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई और इसका ब्लॉक शो कर लेते हैं, ठीक है। MS की कमांड आप लगाओगे कि दोनों में से किसी के अंदर भी आप इजीली एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये एलिवेशन हम शो करना चाह रहे हैं इसकी, ठीक है। ये हमने दो इसी तरह अब अगेन एस्केप का बटन प्रेस किया, PS एंटर की कमांड जो है बाहर आने के लिए, ठीक है। यहाँ पे PS, ठीक है। PS की कमांड लगाएंगे तो आपका ये सिंपल इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से कंट्रोल Z करके, अब मैं सारी चीज़ों को करता हूँ क्लोज, और एक ही हम मल्टी व्यू की कमांड को जो है ना रन कर लेते हैं यहाँ पे MV, ठीक है। इस तरह से आप मल्टीपल यहाँ पे व्यू शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कर लिया सेलेक्ट, इसे एंटर प्रेस किया और ये हमारी टोटल जो इमेज है वो आ गई। अब हम देख लेते हैं इसे, सिंपल हमने कंट्रोल P प्रेस करना है, तो ये हमें शो कर रहा है कि जो जो हमने सेटअप किया है इसका, ठीक है। यहाँ से आप साइज़ चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से इसका भी चेंज कर सकते हो नेम, ठीक है। हमने PDF ही रहने देना है, ठीक है। हम और यहाँ पे एक और चीज़ है, ठीक है, ये स्केल जो शो कर रहा है। बाज़ दफ़ा आपको ये डिमांड आती है कि आपने जो स्केल है ना इसका वो 1/8, 1:4, 1:8 का रखना है, ठीक है। तो तब आपने यहाँ से स्केल सेट कर लेना है। स्केल का असल में पर्पज़ क्या होता है कि 1/8 का है, तो उसका मतलब ये है कि 8 फीट की जो लाइन है वो यहाँ पे 1 फीट की शो हो रही होगी, ठीक है। ये बाज़ औक़ात आपको डिमांड आ जाती है, ठीक है। आप ये डिपेंड करता है अगले यूज़र पे कि वो आपको सिंपल इसी तरह मांग रहा है या आपको स्केल के बारे में बात कर रहा है। तो आपने पेज सेटअप मैनेजर पे जाना है, मॉडिफाई में जाके यहाँ पे आपने स्केल, अगर आपको किसी किस्म का भी वो कह रहा है कि 1/2, 1/4, ये यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू दी गई हैं, ठीक है। आपको स्केल के मुताबिक कह रहा है आपको सेंड करो, तो आपने यहाँ से स्केल उसका सेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है, तो आपका स्केल भी सेट हो जाएगा और आपका इजीली प्रिंट आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम कंट्रोल पी लगाया हमने और ओके जब किया तो ये हमारे पास अब कह रहा है कि कहाँ पे आप सेव करना चाह रहे हो। हम डेस्कटॉप पे कर लेते हैं सेव। ये PDF की फ़ाइल है, ठीक है। ये कह रहा है कि बैकग्राउंड में ये जो चीज़ है ना ये प्रोसेस में है, ठीक है।
अब हम चेक कर लेते हैं ये फ़ाइल सेव हो गई है कि नहीं। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, ठीक है। थोड़े से टाइम के बाद जो है ना हमारा ये फ़ाइल यहाँ पे दे देगा हमें। इसे ओपन कर लेते हैं अब, ठीक है। पीडीएफ की फ़ाइल यहाँ पे आप देखो, ये हमारी पीडीएफ की फ़ाइल जो है ना उसने सेव करके रख दी है, जहाँ पे भी आप रखना चाह रहे हो इसे, ठीक है। एग्जैक्टली सेम चीज़ जो है ना उसने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दी है, ठीक है। इसे क्लोज़ कर लेते हैं। अब एक मेथड तो ये था, ठीक है। अब अगर किसी का कोई इशू आ रहा है इसमें कि अगर वो लेआउट में उसकी फ़ाइल शो नहीं हो रही पूरी की पूरी, ठीक है, तो आप सिंपल जो है ना यहाँ पे जाके एज इट इज़ इस चीज़ का इस तरह से भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे न्यू ड्राइंग ओपन कर लो, ठीक है। इसका एक मेथड तो वो था, ठीक है, सिंपल जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, ठीक है। अगर आपको कोई इशू आ रहा है इसमें लेआउट में, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ फाइलें जो है ना शो ही नहीं हो रही होती, गायब हो जाती हैं, ठीक है। उसका प्रॉब्लम ये होता है कि आप हमने जो है ना काम करते हुए काफ़ी दफ़ा ये फ़ाइल यहाँ पे पेश की है, यहाँ से यहाँ पे पेश की है, जो है ना इधर उधर करते रहे हैं, तो वो ओरिजिनल फ़ाइल हमसे डिलीट हो जाती है, ठीक है। आपके पास एक मेथड तो वो था स्ट्रेट, ठीक है। एक मेथड ये है कि आप सिंपल गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके आप टाइप करो कि हम डब्ल्यू जो इसकी फ़ाइल का नेम होता है, ठीक है, ऑटो कैड टू पीडीएफ, ठीक है। आप ऑनलाइन भी जो है ना इसे कन्वर्ट कर सकते हो। ऑटो कैड टू पीडीएफ सर्च करोगे तो फ्री में भी और पेड भी होते हैं, ठीक है। आप फ्री वाली सर्च कर लेना कि फ्री ऑटो कैड टू पीडीएफ कन्वर्जन, ठीक है। तो उधर आपको वेबसाइट मिल जाएंगी जहां आपने अपनी फ़ाइल अपलोड करनी है, सिंपल, ठीक है। और अपलोड करने के बाद आपने कन्वर्ट कर देनी है पीडीएफ में, जो आपको पीडीएफ में इजीली मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपका इशू जो है ना ये लेआउट कर रहा है, ठीक है, बाज़ दफ़ा हो जाता है, मेरे साथ भी प्रॉब्लम ये आई थी, ठीक है। लेआउट में आपको फाइल्स ही नहीं पूरी, ये जो आपके कंपोनेंट्स हैं, ये जो ब्लॉक्स हैं, ये आपको मिलते ही नहीं। चंद एक बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी जो लेयर्स है यहाँ से ये जो आपकी लेयर फ्रीज़ हुई होती है, ठीक है। आप अनफ्रीज़ करो उसे, यहाँ पे फ्रीज़ होती हैं, उनको अनफ्रीज़ करो तब भी शो हो जाती हैं। यहाँ बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि शो ही नहीं होती, मसला आ जाता है, बंदा फिर कैसे दोबारा से रीड्रा करे ड्राइंग को। तो उसका सिंपल हल ये है कि आप इस फ़ाइल को उठाओ, जो हमारे पास ये पड़ी होती है, यहाँ पे हाउस प्लान के नेम से यहाँ पे एक फ़ाइल पड़ी है मेरी, ठीक है। इसको आप सिंपल उठाओ और वहाँ पे जाके पेस्ट कर दो, ठीक है। इस फाइल को वहाँ पे पेस्ट करोगे तो आपको वो पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा। कि मेथड ये है, या फिर आप सिंपल इसे जूम करो या सिंगल कॉपी करो इसे, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल इसका लेना चाह रहे हैं प्रिंट आउट इस चीज़ का, ठीक है, या इसका ले लेते हैं, चलो ये क्लियर है, ठीक है। इसको आप सिंपल कंट्रोल सी से कॉपी करो, न्यू ड्राइंग में जाओ, ठीक है। अगर आप सिंगल लेना चाह रहे हो, ठीक है, और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। ये पेस्ट हो चुका है। अब जेड एंटर ई एंटर करो, जी विद इन द स्क्रीन आ गया। आप सिंपल एक मेथड ये भी है, ठीक है। 3 मेथड मैंने आपको बता दिए। एक वो वाला लेआउट का है, उसमें कोई इशू आ जाता है तो आप सिंपल ऑनलाइन जाके गूगल पे कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ फिर आप अकेला अगर करना चाह रहे हो तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पे आओ, ये आइकॉन पे क्लिक करो, एक्सपोर्ट पे आओ, पीडीएफ पे क्लिक करो। तो अब वो पूछ रहे कहाँ पे सेव करना चाह रहे हो आप, तो हमने इसका नेम फॉर एग्जांपल हम रख देते हैं 3 के नेम से, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे ये हमने क्लिक किया तो ये हमारा डेस्कटॉप पे ये सेम व्यू जो है ना ये पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा। इसे हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये इस तरह से भी जो है ना हम प्रिंट आउट इसका ले सकते हैं। आप सिंगल बाय सिंगल लेना चाह रहे हैं चीज़ों का तो इस तरह ले सकते हैं। आप इकट्ठा जो है ना एक ही प्रिंट आउट इस सारे का भी लेना चाह रहे हैं तब भी आप जो है ना यहाँ पे जाओगे एक्सपोर्ट पे और पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो सिंपल ये आपका डेस्कटॉप पे हम अब इसका नाम जो है ना 4 रख लेते हैं फॉर एग्जांपल। आप कोई भी रख लो, कोई इशू नहीं है। डेस्कटॉप पे जब हम पेस्ट करते हैं तो ये देखें, चेक कर लेते हैं, ये 4 के नेम से हमारे पास पीडीएफ की फ़ाइल आ गई है। अब इस फाइल में ये देखो इशू ये आता है कि जब आप इकट्ठी लोगे ना, ये देखें ये क्लियर जो है ना आ जाती है लेकिन थोड़ा सा कलर में इशू आ जाता है। ये देखिए कलर जो है ना थोड़ा थिक है इसका, ठीक है।
बाकी व्यू ही देना होता है हमने, वो क्लियर आ जाती है फ़ोटो, ठीक है। अब 3 मेथड हो गए हमारे पास, ठीक है। मेथड नंबर 1 था लेआउट में जाके, ठीक है, उसका ले लो आप। लेकिन इस अगर आप यहाँ से भी प्रिंट आउट ले रहे हो यहाँ से, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उससे पहले भी आपने जो है ना पेज सेटअप पे जाके, तो यहाँ से हमने इसके अंदर चेंजेस जो भी किए थे वो सारे जो है ना कर लेने हैं, ठीक है। जनरल फाइल रख लेनी है। यहाँ पे हमने जो इसका फाइल प्रॉपर्टी में जाके ऐड किया था पेज साइज़, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ओके कर लेना है, ठीक है। और इसको पोर्ट्रेट में करके ओके करके और उसके बाद इसका प्रिंट आउट, ठीक है, आपने लेना है। तो फिर आपका वो एग्जैक्ट शीट साइड का जो है ना प्रिंट आउट वो ले लेगा, ठीक है। तो ये 3 मेथड थे। तीनों मेथड के ज़रिए आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप तीनों मेथड यूज़ करके, अब मेथड नंबर 1 नहीं काम कर रहा, मेथड नंबर 2 से कर लो ठीक है। 2 तो एग्जैक्टली वर्क करते ही करता है। गूगल पे ऑनलाइन जाके आप सिंपल फाइल को अपलोड करो, वहाँ पे आप PDF में कन्वर्ट करके किसी को भी सेंड कर सकते हो इजीली। या फिर आप सिंपल इस तरह से ले लो, सिंगल बाय सिंगल ले लो, ठीक है, तो आपका इशू इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर इशू आ रहा है तो, ठीक है। अगर आपका लेआउट के थ्रू मेथड नंबर 1 से इजीली हो रहा है तो आप उसी से कर लो, ठीक है। ये देखें ना, इस तरह हम लेते हैं इसका, तो ये फाइल जो है ना कभी नीचे ऊपर चली जाती है, ठीक है। लेकिन अब जो है ना ये कलर में भी कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमने पेज सेटअप में जाके इसका वो सारा सेटअप जो है ना शीट का साइज़ और इसका हर चीज़ सेट करके उसके बाद प्रिंट आउट लिया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो आपने ये करना है, जब हमने ये देखे प्रिंट आउट लिया था ना PDF 4 के नाम से, ठीक है, तब हमने उसका पेज का जो साइज़ था वो मेंशन नहीं था किया, ठीक है। पेज का साइज़ हमने सिंपल जाके पेज सेटअप मैनेजर में पहले क्लियर कर लेना है। शीट का साइज़ जो है 30x45। उसके बाद हम जब प्रिंट आउट उसका लेंगे तो फिर ये देखें 5 के नाम से हमने लिया था, तो इसका जो प्रिंट आउट आया था वो हमारा एग्जैक्टली क्लियर आया था, ठीक है। उसमें कोई कलर्स का डिफरेंस नहीं था, ठीक है, कलर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। तो आपने पहले पेज सेटअप मैनेजर में जाना है, वहाँ पे जाके आपने उसका पेज शीट जो है ना शीट का साइज़ सेट कर लेना है। उसके बाद आपने जब प्रिंट आउट उसका लेना है तो फिर आपका एग्जैक्ट जो है ना प्रिंट आउट, ये देखिए 30x45 हमने सेलेक्ट किया है, पोर्ट्रेट सेलेक्ट किया है। उसके बाद प्रिंट आउट आप सिंपल यहाँ से भी ले सकते हो, आपको लेआउट में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं सारा कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात आपको इशू आ जाता है, आप फिर टेंशन में आ जाते हो, क्या करें यार, क्या फंस के कैसे प्रिंट लें, ठीक है, इसका। क्योंकि लेआउट में ये फाइल्स कुछ ये वाली नहीं शो हो रही होती, कोई ना कोई फ़ाइल जो है ना मिसिंग आ जाती है, तो फिर बंदा कहता है आप कैसे प्रिंट लें। तो आपको मैंने 3-4 मेथड बता दिए हैं डिफरेंट, तो आप इजीली प्रिंट आउट ले सकते हो। आपको समझ आ गई होगी सारी चीज़ों की। तो वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो नहीं किया तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।